दिन्य हो राम सभा में राम 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 शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के जीवन मुक्त सुख राम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के काय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई देवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंजुमन हरजस पदराग बिलावल एक आरंभ हो रहा। महाराज फरमा एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे रे, एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे रे, वासर भर जग जोग जप को नहीं करे रे, वासर भर जग जोग जप को नहीं करे रे, एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे रे, 68 तीरथ नाई नित न्यात जिमावे, 68 तीरथ नाई नित न्यात जिमावे, तोई छिन भर ध्यान के कोई जोड़े नहीं आवे, तोई छिन भर ध्यान के कोई जोड़े नहीं आवे, एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे रे, वासर भर जग जोग जप को नहीं करे रे, लाख बरस लग तपसू पचीन्द्रिया मारे, लाख बरस लग तपसू पचीन्द्रिया मारे, तासु इद को नाम है जो जन हृदय धारे, तासु इद को नाम है जो जन हृदय धारे, एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे रे, वासर भर जग जोग जप को नहीं करे रे, करोड़ जतन करनी करे बिंद राखे माही, करोड़ जतन करनी करे बिंद राखे माही, कह सुख देव तुई नाम की चितवन सम नाही, कह सुख देव तुई नाम की चितवन सम नाही, एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे रे, वासर भर जग जोग जप
कोहू नहीं करे रे, एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे रे। महाराज फरमा रहे हैं, एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे। एक घड़ी का तात्पर्य कितना हो गया? 24 मिनट। आधी घड़ी 12 मिनट। एक घड़ी आधी घड़ी भी कोई हरि का ध्यान धर ले, राम जी के नाम का सुमरन कर ले सदगुरु विधि से, श्वास और उश्वास में, रचना और कागले से, प्रकार और मकार का, तो कह रहे महाराज वो इतना अधिक लाभकारी है, गुणकारी है, महत्वशील है कि उसकी बराबरी में यज्ञ जोग जप कोई उसके बराबरी में नहीं। राम जी के नाम का, नाम से निज नाम का इतना अधिक महत्व है कि संसार की दूसरी जितनी भी करनी है क्रियाएं हैं वो इसके सामने, इसकी बराबरी में कोई है ही नहीं। इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में कोई है ही नहीं। ऐसा महाराज नाम का पराक्रम बता रहे हैं, नाम की महिमा बता रहे हैं। नाम का इतना महत्व है तो कह रहे महाराज अपने को जितना समय मिले राम जी के नाम के सुमरन में लगाना चाहिए। जिसको जितना मिले, समझो समय नहीं है तो कह रहे कम से कम सांझ सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाए। चलो पूरा दिन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि शाम सवेरे तो बैठ के करो, कम से कम उतना तो करो। उतने में भी 2 घड़ी करो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो 1 घड़ी कर लो। 1 घड़ी भी नहीं होती है तो आधी घड़ी कर लो। 2 घड़ी का मतलब 1 घंटा हो गया, लगभग 48 मिनट हो गए 2 घड़ी का मतलब। तो 2 घड़ी करो तो बहुत बढ़िया है, 2 घड़ियाँ पूरा कर लो। और नहीं तो 1 घड़ी कर लो, 24 मिनट कर लो। 1 घड़ी भी नहीं होती तो आधी घड़ी कर लो, 12 मिनट कर। लेकिन कह रहे हैं बैठकर करो तो सही, करोगे तो उसका अत्यधिक लाभ आपको प्राप्त। राम जी के नाम के सुमरन से चित्त के अंदर संतोष आ जाएगा, धैर्यता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, शीतलता आ जाएगी। नाम के सुमरन का प्रभाव अपने आत्मबल को पुष्ट करता है। राम जी के नाम का सानिध्य अपने आत्मा को बल प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है। इसीलिए महाराज इतना जोर देकर कह रहे हैं कि नाम का सुमरन कितना महत्वशाली है कि इसकी बराबरी में दूसरी और कोई करनी नहीं है, दूसरी और कोई क्रिया नहीं। कह रहे हैं इसके लिए अलग अलग कितने उपाय करते हैं लोग संसार के अंदर। 68 तीर्थ नाइए और नित्य न्यात जिमान। कह रहे हैं कि 68 करोड़ तीर्थ है इस धरती पर, तो कह रहे हैं 68 ही करोड़ तीर्थों पर जाकर स्नान करके आ जाओ। तीर्थों का महत्व स्नान से, वहां पर सभी जगह तीर्थों में जल मिलेगा और वहां पर स्नान करके सब लोग आते हैं। और कह रही है कि सब जगह स्नान करके आ गए, सब तीर्थों के देव दर्शन करके आ गए और करके आके और फिर न्यात वालों को बुलाकर जिमाते कि देखो हम तीर्थ यात्रा करके आए, अब हम इसके उपलक्ष्य में प्रसादी कर रहे हैं, गंगोज कर रहे हैं, वो सारा कर रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि 68 तीर्थ बोले कोई रोजे ही ना आए, हमेशा ही ना आए, और हमेशा ही न्यात वालों को भोजन करवाए, प्रसाद पवाए, गंगोज करे हमेशा, रोज नित्य न्यात दिन। एक दिन की बात नहीं कह रहे, रोज की। वो भी कह रहे तो ही छिन भर ध्यान के कोई जोड़े नहीं आवे। इतना कुछ कोई कर ले तो भी कह रहे कि पल भर के ध्यान के बराबरी में 68 करोड़ तीर्थों का स्नान करना और हमेशा न्यात को जिमाना के अंदर जितना पुण्य फल मिलेगा
वो एक पल के ध्यान से अधिक नहीं। एक पल का ध्यान कितना अधिक है, एक पल के ध्यान का कितना महत्व होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको एक पल भी मिला है, एक क्षण भी मिला है, तो उसे भी व्यर्थ मत, उसे भी भजन में लगा। एक श्वास भी खाली मत जाने, एक श्वास को भी व्यर्थ मत जाने। उसके अंदर ध्यान का आनंद ले लो, राम जी के नाम के सुमरण का आनंद ले लो, गठ पर्चों का आनंद ले लो, धुन्यात्मक शब्द का आनंद ले लो। सुरत और शब्द का मेल रहे, सुरता धुन्यात्मक शब्द को सुनती रहे और सुरता धुन्यात्मक शब्द को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाए नहीं, कहीं अन्यत्र भटके नहीं। और कह रहे महाराज, इस दुनियात्मक शब्द के माध्यम से ही सारे संचित कर्म कटने वाले। इसके बिना तो नाया धोया मोख मिले तो मेंढक मिच्छा जाए, मोख भजन बिन नाई और सब हद के माई। क्या कह रहे हैं, जितनी भी विधियां है ना वो सब हद में ही रखने वाली, शरीर के ही सुख प्रदान करने वाली है, संसार के ही सुख प्रदान करने वाली है, त्रिलोकी में ही फल प्रदान करने वाली है। हद को लांघकर बेहद में और बेहद को लांघकर अगम में लेकर जाने वाली है। जितनी भी करनी है, जितनी भी क्रियाएं हैं, वो कुल की है। कुल का मतलब माया और ब्रह्म की, उसका तात्पर्य हद और बेहद की। यानी वो सारी करनी क्रियाएं आपको कुल में सुख प्रदान करेगी, लेकिन परम मोक्ष नहीं मिलेगा। फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे, इन सब को करने से फल मिल जाएगा, इस त्रिलोकी में पदवी मिल जाएगी, लेकिन गर्भवास नहीं छूटेगा। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि इस ध्यान के बराबर, निज नाम के ध्यान के बराबर दूसरी कोई करने क्रिया है नहीं। तो कह रहे महाराज आपको क्या करना है कि पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। कह रहे हैं और जितने भी उपाय है ना, उन सब उपायों से कर्मों का बंधन होता है। शुभ उपायों से शुभ कर्मों का बंधन होता है, अशुभ उपायों से अशुभ कर्मों का बंधन होता है। और कह रहे शुभ उपायों को करने से शुभ कर्मों के बंधन को भोगने के लिए भी देवताओं के ऊंचे लोकों के अंदर शरीर धर के जाना पड़ता, और अशुभ बंधन के भोगने के लिए पशुओं की योनि में जाना, 84 लाख दिमाग में जाना। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84। तो महाराज कह रहे क्या करना है, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। कह रहे परम धाम में जाना है तो केवल की भक्ति ही एक उपाय, राम जी के नाम के सुमरण का ही आधार है, और कोई आधार नहीं है। और कलयुग में तो विशेष, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। वैसे नाम का प्रभाव तो चारों युगों में था, लेकिन महाराज कह रहे कलयुग में विशेष। जिस प्रकार से गर्मी में सूर्य विशेष रूप से तपता है, उसी प्रकार से नाम का पराक्रम कलयुग में विशेष रूप से प्रकट है, कलयुग में विशेष रूप से प्रभावी। अन्य कोई उपाय अन्य युगों में भले प्रभावशाली हो, लेकिन कलयुग के अंदर कोई भी उपाय प्रभावशाली नहीं है, केवल और केवल नाम के अलावा। अनेक उपाय सतयुग त्रेता द्वापर में सज जाते थे, लेकिन कलयुग के अंदर सबके अंदर भेड़ होने की वजह से सद नहीं पाते। लेकिन महाराज कह रहे हैं नाम और निज नाम में किसी भी प्रकार का भेड़ नहीं, ये पाप से भी अलग है और पुण्य से भी अलग, भरम से भी अलग है, कर्म से भी अलग है। ये सबसे न्यारा नाम है। तो न्यारे नाम के प्रभाव से ही कर्म कटेंगे। संचित कर्म धुन्यात्मक शब्द
वो श्रवण करने से कटेंगे। सुरता ध्वन्यात्मक शब्द में लगी रहे तो ही संचित कर्मों का नाश हो। और प्रारब्ध कर्मों को भोगने की सामर्थ्य, शक्ति, ताकत परमात्मा निज नाम के माध्यम से इस शरीर में प्रदान कर लेते, जिससे ये जीवात्मा प्रारब्ध कर्मों को भोग पाने में समर्थ हो जाती है, दुखी नहीं होती। क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो जैसे भी है वो तो भोगने ही है। अब चाहे रो के भोगो, चाहे हंस के भोगने तो है। तो जब ज्ञान के माध्यम से समझ आ जाती है कि ये कर्म तो अपने को भोगने ही है, तो दुखी होने से कोई फायदा नहीं। हाँ, दुखी होने से कोई लाभ है नहीं। और जो भी ये संसार के प्रारब्ध के सुख और दुख मिले हैं वो सारे चले ही जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं। न तो सुख रहेगा और नहीं दुख रहेगा। क्षणिक है, नाशवान है थोड़ी देर के। और सुख और दुख भी सारी, अनुकूलता प्रतिकूलता भी सारी इस शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा तो शुद्ध चेतन परमात्मा का अंश है और ये परमात्मा के आनंद में अवस्थित रहती है। और ऐसे ज्ञान के अभाव में सांकड़ बंदियों से पछतावे, अब को कौन छुड़ावे, पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। सांकड़ में शेर बंध जाता है जो जंगल का राजा स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाला है, तो उसे बड़ा पछतावा होता है, दुख होता है। उसकी सारी स्वतंत्रता छिन जाती है और उसे बंधन में पड़े रहना है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि पाप और पुण्य दोनों बड़े सांकड़ हैं। पाप तो लोहे की सांकड़ है और पुण्य सोने की सांकड़ है तो सांकड़ और है तो बंधन। तो जो ये आत्मा स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली है, ये इस सांकड़ में बंधकर कर्मों के बंध में आकर, शुभ शुभ कर्मों के बंध में आकर अपने आप को विवश बना लेती। कर्मों के फल भोगने के लिए ये आत्मा विवश विवश है, यानी स्वतंत्र नहीं है, उसे भोगना ही होगा। परबस हो गई। किसके परबस हो गई? धर्मराज काल के। देवे यू मार जताए जताए कि ओड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए, कहे यू जब मैं सुना में बेण, बताओ कहो अब तुम्हारो कौन है। इस प्रकार से धर्मराय जो है बता बता कर, जता जता कर सब कर्मों का भुगतान कराता है। हंसस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। कह रहे कि हमने कर्म करते वक्त तो नहीं सोचा था, क्रियमान कर्म करते वक्त, कर्मों का बंध करते वक्त तो नहीं सोचा था कि इन कर्मों को हमें फिर से भोगना पड़ेगा। जैसा जैसा हम कर रहे हैं वैसा वैसा हमको वापस पलट कर मिलेगा। ये बात कर्मों को करते वक्त सोची नहीं। यदि उस समय ये बात सोची होती तो कर्मों का बंध ही क्यों करते। कोई एक भी कर्म ऐसा नहीं है कि जो भोगने के बिना छूट जाए। आपके द्वारा किए हुए प्रत्येक कर्म का भुगतान प्रतिफल के रूप में व्यास से प्राप्त हो। जो भी आपने किया है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और कलयुग में तो हाथों हाथ और जमाना संतदास आगे पीछे हो। कलयुग हाथों हाथ है, दगा करो मत। करें कि जो जैसा करता है उसको तुरंत ही भुगतान करना पड़ता है। तो कलयुग में तो आयु भी अल्प है, अल्प आयु में ही शीघ्र ही भुगतान मिल जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर में तो आयु बहुत अधिक होती है, लेकिन कलयुग में तो आयु कम है, अल्प आयु में ही भुगतान वापस लेना है। नहीं, थोड़े ही समय में भुगतान मिल जाता। हाथों हाथ का मतलब थोड़े ही समय में भुगतान वापस करना पड़ता है। तो इसलिए महाराज फरमाने हैं कि इस कर्मों का बंध, क्रियमान कर्मों का बंध करते वक्त विचार करना चाहिए कि हर एक कर्म अपने को वापस भोगना।
कह रहे हैं कि ऐसे कर्मों के बंध में पड़ते ही क्यों? पढ़ते क्यों है? सुख प्राप्ति के लिए तो पढ़ते हैं। सबको सुख प्राप्ति की इच्छा है, सुख की मान्यता है कि हमको कर्म करने से सुख मिलेगा। तो कह रहे हमारा सुख तो मिल जाएगा, लेकिन सुख के साथ दुख अवश्य संभावित। सुख के साथ अशुभ अवश्य संभावित। करते सब शुभ है, लेकिन उसके साथ अशुभ हाँ अपने आप हो जाता है, बिना किए हो जाता है। इसी प्रकार से सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फास क्यों पड़ना। कह रहे महाराज ज्ञान पर थोड़ा सा विचार करो कि ये सुख प्राप्ति के उपायों में ही आप लगे हुए हो। तो सुख प्राप्ति के उपाय तो आप कर रहे हो, लेकिन सुख के संग दुख लगाओ। सुख अकेला नहीं, सुख निरपेक्ष नहीं, सुख सापेक्ष। बिना दुख के सुख का वजूद नहीं। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। वृक्ष की छाया का सुख किसे मिलेगा? जो धूप में गर्मी से तृप्त होगा, दुखी होगा। उसको जैसे ही वो छाया में जाएगा, बहुत अधिक सुख की अनुभूति करेगा। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू, यानी दोनों संग ही रहते, अलग नहीं होते। तो आप सुख प्राप्ति की इच्छा करते हो तो दुख अवश्य संभावी है, आता ही है, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ सुख है तो एक तरफ दुख, दोनों को भोगना पड़े। दोनों संग में ही आते हैं और दोनों संग में ही जाते हैं। तो सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरण। कह रहे महाराज जैसे दिन और रात का जोड़ा है, वैसे ही सुख और दुख का जोड़ा है, और ऐसे ही जन्म और मरण का जोड़ा है। जहाँ जन्म हुआ है तो वह मृत्यु अवश्य संभव। इसलिए महाराज कह रहे कि आपको जन्म और मरण से रहित होना है, तो सदगुरु के ज्ञान पर विचार करो और अजन निरंजन साकार परमात्मा का स्मरण कर दो। उनके नाम के सुमरण के अभाव में ये जीवात्मा बार बार जन्म और मरण में जाती और आती रहेगी, कभी छूटने वाली नहीं। तो 68 तीरथ नाइये नित्य न्यात जिमावे, कोई छिनबर ध्यान के कोई जोड़े नहीं आप। आई बात पूरी समझ में? महाराज ने खोल कर विस्तार से इस बात को समझाया कि एक पल भर के ध्यान के भी जोड़े में नहीं आता ये सब चीज करना, करने के लिए बे करने की कोई चीज है, उसका मुकाबला नहीं है करने और क्रिया से। बे करने की जो चीज है उसका मुकाबला करनी और क्रिया से है ही नहीं, क्योंकि करनी और क्रिया से कर्मों का बंध होता है और बे करने की चीज से कर्म कटते बंधते हैं। इतना अंतर। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि लाख बरस लग तपसु पच इंद्रिया मारे, तांसु ईद को नाम है जो जन हृदय धारे। कह रहे हैं कि कोई लाख बरस तक भी तप करे, तपस्या करे कठोर, और तपस्या करके और अपने इंद्रियों का दमन करे, तो कह रहे हैं महाराज कि इतनी सारी कठोर तपस्या करने के बाद, इतने अधिक वर्षों की तपस्या करने के बाद, इससे भी अधिक राम जी का नाम है जो भक्ति करने वाला जन अपने हृदय में धारण करता है। जिसने हृदय में प्रेम से राम जी के नाम को धारण किया, वो अधिक लाभ प्राप्त करेगा। किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में? लाख बरस की तपस्या की तुलना में। ये दृष्टांत सबको पता है, विश्वामित्र जी के और वशिष्ठ मुनि के, जब अडवी पड़ गई। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ मुनि दोनों मिले थे। तो विश्वामित्र जी को तपस्वी थे और वशिष्ठ मुनि केवल ज्ञानी थे।
तो जब मिले तो विश्वामित्र जी ने 30,000 वर्षों की तपस्या का फल वशिष्ठ मुनि को भेंट किया। मिलते हैं तो आपस में कुछ न कुछ भेंट करते हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने बदले में उनको एक पल भर की सत्संग का गुण भेंट किया, पल भर की सत्संग का लाभ भेंट किया। तो विश्वामित्र जी को लगा कि देखो, मैंने तो इनको इतना दिया, मेरे 30,000 वर्षों की तपस्या मैंने भेंट की, और बदले में इन्होंने मुझे केवल पल भर की सत्संग दी। वो इस प्रकार से अड़बी पड़ गई। तो बोले इस अड़बी का न्याय कराने चाहिए। न्याय कराने गए भगवान विष्णु के पास, भगवान महेश के पास, ब्रह्मा जी के पास, सबके पास न्याय कराने गए। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, हमारे शेष जी महाराज जो है, ये निरंतर रूप से नाम का ही सुमरण करते हैं, ये आपका न्याय नाम के प्रभाव से शीघ्र करना। तो दोनों गए और शेष जी महाराज को कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आप हमारा न्याय करो। तो शेष जी महाराज ने कहा कि न्याय तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे ऊपर 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी का भार है। तो मैं जितनी देर न्याय करूं उतनी देर आप इस भार को उठा लो, संभाल लो, तो फिर मैं आपका न्याय कर दूं। तो विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ हाँ, हमारे पास देखो तपस्या है, हम तपस्वी हैं, हमारे पास तपस्या का बल है, हम इस तपस्या के बल से इस पृथ्वी को उठा लेंगे। तो जो उनके पास शेष बची हुई 30,000 वर्ष की तपस्या थी, उसको लगाया। तो उसको लगा देने के बाद भी पृथ्वी स्थिर नहीं हुई, नीचे जाने लगी। फिर उनके पास वशिष्ठ मुनि से मिला हुआ पल भर की सत्संग का गुण था, लाभ था, पुण्य था। उस पल भर की सत्संग का गुण उसमें लगाया, पृथ्वी को स्थिर करना। तो वो पल भर की सत्संग के प्रभाव से पृथ्वी स्थिर हो गई, ठहर गई। अब शेष जी महाराज से पूछे कि देखो, पृथ्वी तो ठहर गई, अब न्याय कर दो। तो शेष जी महाराज ने कहा कि न्याय तो हो गया। बोले कैसे हुआ, हमारे तो समझ में नहीं आया। बोले देखो, आपने 30,000 वर्षों की तपस्या लगाई तो ये पृथ्वी ठहरी नहीं, और जैसे ही आपने पल भर के सत्संग का बल लगाया, पुण्य लगाया, लाभ लगाया, गुण लगाया, तो ये पृथ्वी ठहर गई। अब बताओ कौन ईद का है? पल भर की सत्संग ईद की है कि 30,000 वर्षों की तपस्या ईद की? ये बात स्पष्ट हो गई। इसलिए महाराज कह रहे लाख बरस लग तपसु पच इंद्रिया मारे। कोई कठोर तपस्या करे, पांचों इंद्रियों का दमन करे, और वो भी कितने, 1-2 बरस की बात नहीं, लाखों वर्षों की बात कह रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में आयु होती थी इतनी, तब तपस्या और ये जग सत सब कुछ पढ़ते थे, चलते थे। लेकिन अभी तो आयु ही नहीं है इतनी। हाँ, सतयुग में होती थी लाख बरस की आयु, उसके बाद त्रेता में 10,000 रह गई, द्वापर में 1,000 रह गई, कलयुग में 100 रह गई। आयु कम पड़ती जाए। तो कह रहे लाख बरस लग तपसु पच इंद्रिया मारे, तांसु ईद को नाम है जोजन हृदय राय। उससे भी अधिक महाराज कह रहे राम जी का नाम है, जो भक्ति करने वाला जन। ये निर्णय हो गया, न्याय हो गया वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी की अड़बी से।
तो महाराज कह रहे हैं ऐसे राम जी के नाम को आप हृदय में धारण करें। लव मात्र के सत्संग को, सत के संग को आप हृदय में धारण करें। इतने से देर भी आप आनंद प्राप्त कर लोगे समाधिस्थ अवस्था में। एक के बाद एक समाधि खुलती जाएगी। ज्ञान समाधि, ब्रह्म समाधि, इखर समाधि, सता समाधि सतत रूप से लगी रहेगी। और शून्य समाधि कभी कभी पल दो पल की। तो कह रहे हैं महाराज ये पल दो पल की जो शून्य समाधि का आनंद है वो बड़े बिरले ही व्यक्तियों को प्राप्त होता है। बिरले ही साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को प्राप्त होता है, सबको प्राप्त नहीं होता। इसीलिए ये इतना अधिक महत्वपूर्ण है। तासु ईद को नाम है जो जन हृदय था। और ये नाम के माध्यम से ही लगती है, निज नाम के माध्यम से ही लगती है और स्वतः लगती है, ऑटोमेटिक लगती है, गेबाव लगती है, किसी भी लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। और इस घट के भीतर जितने भी ताले जड़े हुए वो भी शब्द से ही खुलते हैं। ताला ताक शब्द ही खोले, निरंकार धुन आगम बोल। जितने भी ताले जड़े हुए हैं वो सब शब्द ही खोलते हैं। तो कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया मर कर जाए। ऐसे शब्द ब्रह्म की महिमा है जो कहने में नहीं आती, बिना ही किसी भार के साधन के, बिना ही किसी करने के, बिना ही किसी क्रिया के ये अमर लोक की, चौथे लोक की, संतों के देश की, रामजनों के देश की प्राप्ति कराता है। इतने इसलिए इतना महिमा है इसकी शब्द ब्रह्म की, इसीलिए इतना ये महत्वपूर्ण है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि भक्ति करने वाले जन ही इसे हृदय में धारण, हृदय के अंदर भीतर में धारण करते हैं। और फिर सहजा सुमरण हृदय होई, बायर भेद न जाने को। कह रहे हैं सहज सहज में इसका सुमरण हृदय में होने लगता है, बाहर किसी को पता भी नहीं चलता। कि साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के घट के भीतर कैसे कैसे आनंद के अनुभव हो, वो तो करने वालों को ही पता है। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम ना। कह रहे दूसरों को कोई पता नहीं इस बारे में। जिसने इस ज्ञान को धारण किया है, हृदय में धारण किया है, उसको इसके आनंद के बारे में पता है। तो महाराज माने लाख बरस लग तप सुपच इंद्रिया मारे, तासु ईद को नाम है जो जन हृदय धारे। करोड़ जतन करनी करे, बिंद राखे मान। कह सुखदेव तुई नाम की चितवन समना। क्या कह रहे महाराज, कोई करोड़ जतन करनी करे, करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हो, और लिव ला गया सुखराम के सहजे सब बस। कह रहे आप करोड़ों जतन कर लो, लाखों जापते कर लो, लेकिन ये 5 जो है शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और इनका राजा मन बस में नहीं। लेकिन एक राम जी के नाम की लीव लगने से, लीवबंद सुमरण का घट के भीतर आनंद आने से, महारस प्राप्त होने से ये संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुख फीके लगने लगे, इसमें रस नहीं रह जाता, नीरस हो जाता। तब जाके महाराज फरमा रहे हैं कि इससे उपरते आती, उपराम होती, नहीं तो इन्हीं के सुखों में लगे रहते। और इन्हीं के सुखों में लगे रहने की वजह से ये जीव बार बार जन्म और मरण में, पांचू वास सदा उरिया के यूं भवताजू चालू। इस संसार में, इस युग में भवता ही इसीलिए पड़ता है कि इसके 5 प्रकार की वासनाएं लगी हुई, और वासना की पूर्ति के लिए जहां जहां से इसे सुख दिखता है वो शरीर धरकर वो सुख लेने के लिए आ जाता। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए। तो महाराज करे करोड़ जतन करनी करे, कोई करोड़ों ही जतन करे, कितनी प्रकार की करनी करे, और बिंद राखे मान, बिंद को रख ले, जतिपना धारण कर ले, शील व्रत धारण कर ले,
ब्रह्मचारी व्रत का पालन करे। तो भी महाराज कह रहे हैं कि कहे सुखदेव तू ही नाम की चितवन सम नाई। कह रहे कि नाम की सोच के बराबर ये कुछ भी नहीं है। नाम की चितवन, कोई नाम के बारे में सोचे, हाँ चितवन करे यानी नाम के बारे में सोचे, उसकी भी बराबरी नहीं कर सकते। नाम करना लेना अलग बात है, खाली चितवन ही करे, सोचे, सोचने की, चितवन का तात्पर्य सोचने से। यदि नाम की सोच से भी उसकी बराबरी नहीं है, फिर नाम लेना तो कितना महत्वपूर्ण। नाम की साधना करना तो, निज नाम की साधना करना तो कितना महत्वपूर्ण, कितना लाभकारी। उसकी चितवन के बराबर भी नहीं है, सोच के बराबर भी नहीं। कोई सोचे कि मुझे नाम का सुमरण करना है, तुम्हारा तुम्हारे वो अधिक है सोचने वाला। किससे? जो करोड़ जतन करनी करे बिंद राखे माए, उससे भी अधिक है जो नाम के सुमरण को सोचता है कि मुझे नाम का सुमरण करना है। उसके चित्त में विचार तो आया, उसके मन में चितवन तो हुआ कि भाई मुझे राम जी के नाम का सुमरण करना है, मुझे निज नाम का आनंद प्राप्त करना है। ऐसा सोचा भी तो महाराज करे सोचना मात्र भी उससे अधिक है। अब जब वो धारण कर लेगा तो कितना अधिक होगा, और धारण करने के बाद वो कितना आनंद प्राप्त करेगा, वो कितना अधिक होगा। और आनंद प्राप्त करने के बाद सदैव सदैव के लिए आनंद में अवस्थित हो जाएगा तो और कितना अधिक हो जाएगा। ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि नाम की महिमा है, निज नाम की महिमा है। एक घड़ी आदि घड़ी हर को ध्यान धरे रे, वा सरबर जग जोग जब कौ नाई करे रे। इसकी बराबरी में और कुछ भी नहीं है इस संसार में। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा सत्संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।